नमस्कार। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कल दोपहर अपने जो जिलाध्यक्ष घोषित किए, कुल 98 जिलाध्यक्ष बनने हैं। उत्तर प्रदेश को भाजपा ने अपने संगठन के स्तर पर 98 भागों में बांटा है, 98 खानों में बांटा है, 98 इकाइयों में बांटा है, जिनको वो जिलाध्यक्ष कहते हैं। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। अब उनमें से कल 70 घोषित हो गए, 28 बाकी हैं। लेकिन इन 70 नए जिलाध्यक्षों में जो कल घोषित हुए, उन जिलाध्यक्षों की सूची में कुछ सूत्र बहुत साफ तौर पर चमक कर सामने आए, उभर कर। पहला ये कि भारतीय जनता पार्टी ने संगठन की कमान जिलों में सामान्य वर्ग यानी जनरल कास्ट वाले उम्मीदवारों को, नेताओं को ही देने का फैसला किया है। मोटे तौर पर 70 घोषित हुए कल जिलाध्यक्ष, और उसमें 39 जिलाध्यक्ष सामान्य वर्ग के हैं। सामान्य वर्ग जिसमें ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, बनिया हैं, कायस्थ हैं, ये 39 है। 35 पर हो जाता 50%, और ये है 39। 50% से भी ज्यादा की हिस्सेदारी जिलाध्यक्षों के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सवर्णों को दी है, ये जान लीजिए। और जहां तक ओबीसी का प्रश्न है, उसका भी बड़ा शोर था। कहा गया था कि भाई केंद्र ने कहा है कि ओबीसी, महिला और एससी, इनका प्रतिनिधित्व बढ़ाइए, इनका प्रतिनिधित्व ज्यादा होना चाहिए। लेकिन लिस्ट जो आई कल, उससे ऐसा नहीं लगता कि केंद्र के उस निर्देश का, उस आदेश का कोई उत्तर प्रदेश की जमीन पर बहुत क्रियान्वयन हुआ हो, पालन अनुपालन हुआ, ऐसा नहीं दिखता। 70 में से 25 जिलाध्यक्ष ओबीसी वर्ग के हैं, पिछड़े वर्ग के, और 6 हैं, सिर्फ आधा दर्जन है एससी, अनुसूचित जाति के। और जब भाजपा इस बात का श्रेय ले रही है कि उसने नारी बंधन अधिनियम पारित कराया संसद में, और महिलाओं को 1/3 की भागीदारी, आरक्षण मिलेगा संसद में, विधानसभा में, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 70 में से सिर्फ 5 महिलाएं दी हैं जिलाध्यक्ष के तौर पर। हालांकि पार्टी कह रही कि जो 28 बची हैं उसमें काफी अच्छा करेंगे, लेकिन 70 में भाजपा को 5 महिलाएं मिली हैं कुल। 5 महिलाएं, 25 ओबीसी और 6 दलित, शेष सब सवर्ण। ये है भारतीय जनता पार्टी के कल के घोषित 70 उम्मीदवारों का एक सामाजिक न्याय के संदर्भ में एक्सरे। अब सवाल ये उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने आखिर ऐसा किया क्यों कि जब पूरे देश में, प्रदेश में शोर पिछड़ों का है, राजनीति में वर्चस्व पिछड़ों का है, हर दल में पिछड़ों को अपनी तरफ करने की कोशिश हो रही हो, दलितों को अपनी तरफ करने की कोशिश हो रही हो, तब आखिर ये ऐसा क्यों? ये बड़ा प्रश्न है, और ये प्रश्न भारतीय जनता पार्टी का भी पीछा करेगा। क्योंकि जिलाध्यक्ष इस समय जब बन रहे हैं तो उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है पंचायतों के चुनाव में, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी विधानसभा के चुनाव में, इसलिए ये महत्वपूर्ण होंगे जिलाध्यक्ष, और उसमें भागीदारी की स्थिति है ये। एक तो ये विषय, और दूसरा विषय ये कि लिस्ट अगर आप देखें तो इस लिस्ट में समझ में आता है कि सांसद, विधायक और इलाके के मंत्री, जो राज्य सरकार में मंत्री हैं, उन लोगों के दबाव को ज्यादा सुना गया है, उनका दबाव कारगर रहा है।
ताकतवर मंत्रियों ने, ताकतवर सांसद और विधायकों ने अपने इलाके में अपने मन के ही जिलाध्यक्ष को बनवाया है। शाहजहांपुर देख लीजिए तो सुरेश खन्ना जी और जेपीएस राठौर, रायबरेली देख लीजिए तो दिनेश। ऐसे जहां जाइएगा वहां देखिए, जो ताकतवर मंत्री है उसी के अनुरूप जिलाध्यक्ष तय हो गए। अब 28 जगह रह गए, वहां बताया जा रहा संघर्ष ज्यादा है। उसमें प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है, जहां एक जिलाध्यक्ष का पद खाली है अभी। तो 28 जगह अभी चुनाव होना है, चयन होना है। लेकिन इससे कम से कम एक बात हो जाएगी कि प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी अब इतने से, और प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन हो जाएगा तो कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन हो पाएगा। क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन के बिना हो जाए, ये भी संभव नहीं था। तो संकेत है कि इस महीने के अंदर अंदर उत्तर प्रदेश भाजपा को नया सारथी मिल जाएगा, नया अध्यक्ष मिल जाएगा। और एक चीज और भी देखिए, ये जो 70 लोग हैं ना नए जो कल घोषित हुए, इनमें केवल 44 नए हैं, बाकी 26 जो हैं वो ताकतवर निकले हैं, वो खिलाड़ी निकले हैं, वो रिपीट हुए हैं। ये 26 वो हैं जो रिपीट हुए हैं। अटकलें भले ही चली हों कि नहीं सारे घर के बदल डालूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 70 में से 26 वो हैं जो अपनी कुर्सी को पकड़कर बैठने में सफल रहे हैं, यानी रिपीट हो गए। अब एक सवाल दिल्ली से लखनऊ तक और हर जिले में पूछा जा रहा है, कौंध रहा है कि अगर यही लिस्ट थी तो इतनी माथापच्ची क्यों की, इतना समय क्यों लगाया गया। और साथ में ये पूछा जा रहा है कि जब इतना मंथन चिंतन हो गया था तो केवल 70 क्यों, 98 की 98 घोषित क्यों नहीं कर दिए। आप को जब ताकतवर लोगों को, ताकतवर मंत्रियों को ही संतुष्ट करना था, सांसद विधायकों के ही सिफारिश पर जिलाध्यक्ष बनाने थे बाय एंड लार्ज, तो फिर तो कभी भी बना सकते थे। फिर इतना लंबा इंतजार और प्रतीक्षा काल क्यों रहा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है भाजपा के आंगन में। भी पता था लखनऊ में किसको बनना है, पता था गोरखपुर में किसको बनना है, पता था कि रायबरेली में किसको बनना है, शाहजहांपुर में किसको बनना है। जहां जो सक्षम है उसके हिसाब से चीजें होनी थी। तो कुल मिला के तस्वीर ये कि भारतीय जनता पार्टी के इस सूची का सामाजिक न्याय के संदर्भ में एक वन लाइनर ये है कि 70 में से 39 सवर्ण हैं और 25 ओबीसी हैं, दलित सिर्फ 6। धन्यवाद। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।